बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह आप सब के लिए अपने लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जब तक ज़िंदगी है सेहत तंदुरुस्ती के साथ देना और किसी की मोहताज नहीं करना और सबको खुश रखना और किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर है ना मेरी आवाज़ भी कुछ ख़राब हो रही है, आपको लग रहा होगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ी सा गला वगैरह ख़राब हो रहा है और जिस्म में भी दर्द हो रहा है। तो आज हमारी मेड भी नहीं आई और भले वो छुट्टी कर लेती है मगर हमें तो काम करना होता है। अच्छा, मेड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर मैं खाला बोलती हूँ ना तो हमारे घर में जो यानी अम्मी की जो बहन होती है उनको हम खाला बोलते हैं। अच्छा, इंडिया से मेरे पास कमेंट्स आई थी कि आंटी आप मासी नहीं बोला करें, मासी जो है ना हम उनको खाला बोलते हैं। तो मैं मासी को मासी नहीं बोलती, मैं खाला ही बोलती हूँ। मगर ये होता है कि समझने में या किसी के बोलने में जो है ना फ़र्क हो जाता है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं बस बेडशीट वगैरह हटा रही हूँ और अभी पेनाडोल खा के जो है ना बस मैं अभी काम करना शुरू हुई हूँ। तो पेनाडोल भी जो है ना बहुत शॉर्ट चल रही है और पता नहीं मेडिकल स्टोर वाले छुपा देते हैं या पता नहीं क्या मसला होता है कि मेडिकल स्टोर में पेनाडोल मिल ही नहीं रही है। और आजकल डेंगू भी चल रहा है ना, तो इस वजह से ज़्यादा शॉर्ट हो रही है। तो अल्लाह पाक बस सबको सबके ऊपर करम करे और हर बीमारी से बचाए। तो यही मैं हर वक्त दुआ ही करती रहती हूँ कि बस अल्लाह पाक हर मोहताजगी से बचाए। तो अभी मुझे ना गुड़िया के घर भी जाना है। गुड़िया का मुझसे फ़ोन आ रहा था कि अम्मी आ जाओ, इतने दिन हो गए आई नहीं। और मेरी आके पैकिंग वगैरह देख लो मैंने क्या पैकिंग करी, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान तो नहीं हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मैं सफाई वगैरह करके ना फिर मैं आऊँगी। अच्छा, लाइबा की जो बर्थडे थी ना उसमें मोहत्तर नहीं आई थी, तो मोहत्तर गई हुई थी अपनी मम्मा के घर। उनकी अम्मी का जो है ना ऑपरेशन हुआ था पित्ते का, इस वजह से वो वहाँ नहीं पहुँची थी। लाजिम थी, उनकी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर ही थी। तो अभी जो है वो बच्चों के गुड़िया कपड़े और शूज़ वगैरह दे गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना रेग में रख देती हूँ और थोड़ा सा रेग वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो यही होता है कि बस हर चीज़ जो है ना साफ़ करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपको ये बता दूँ कि अगर आपके शूज़ का जो कोई रेग हो ना और उसमें जो है सबके शूज़ के अलग अलग जो है ना स्मेल होती हैं, आ जाती हैं अलग अलग अलग। शुक्र है हमारे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के शूज़ में से नहीं आती, मगर बाद लोगों के सॉक्स में से या शूज़ में से बहुत ख़तरनाक स्मेल आती है जो धोने से भी नहीं जाती। और उनके पसीने में कुछ ऐसी होती है स्मेल जिसकी वजह से ना बहुत बदबू आती है। तो अगर आपके पास जैसे साबुन जब हम कोई खोलते हैं ना, कोई जब वॉशरूम के अंदर नया साबुन कोई सा भी हो, लक्स का हो, कैपरी का हो, कोई भी खुशबूदार साबुन हो, तो उसका रेपर जो है ना वो आप बस साबुन निकाल के सिर्फ रेपर रख दें। और एक दो आप रेपर रख देंगे ना तो आपके शूज़ का जब आप रेक खोलेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू सी आएगी इसके अंदर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं इस रैक के अंदर ही डस्टिंग का जो है ना वो रखती हूँ मैं, और ब्रश वगैरह भी इसी के अंदर रखती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से रेपर निकाल के ना आप जो रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, रैक के शूज़ के अंदर जो है ना आप रख सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर की वनीला पेट्रोलियम जेली। ये बहुत ही अच्छी पेट्रोलियम जेली है। जिनकी एड़ियाँ फट रही हैं, पैर फटने शुरू हो गए हैं क्योंकि मौसम के चेंज होने से जो है ना फ़ौरन पैरों की एड़ियाँ फटनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी मेरे खड़े खड़े रहने से मेरे पैर बहुत ख़राब हो गए थे, यानी एड़ियाँ और मेरे पैर के अंगूठे होते हैं ना वो फटने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने रात को बस ये लगाया सुबह, और रात को मैंने सॉक्स पहन लिए थे, सुबह मैंने अपने पैरों को दिया धोया तो फिर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही बुरे लगते हैं, यानी चादर के ऊपर जैसे ऐसे चिपकते हैं, खरखराहट सी होती है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। 10 लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी होगा। तो आप इसको ज़रूर मंगा के आप ट्राई करें। तो अभी मैं जा रही हूँ गुड़िया के घर। गुड़िया के सुबह से फ़ोन आ रहा है कि अम्मी आके जो है ना मेरी पैकिंग देख लो, कोई मैं चीज़ भूल तो नहीं रही, कोई चीज़ ज़्यादा तो लेके नहीं जा रही। बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना घबरा रही हो। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। गुड़िया का पैक हो रहा है, बोतलें भी जमा करके रख रही थी ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। के नीचे वो जो बेड में दराजें बन रही है ना, जो बनवाते हैं वो अच्छी होती है ना, सही होती है। ए भैया,
तो बस मैं और अंबर जो है हम गुड़िया के घर आ गए थे, और आते ही जो है ना गुड़िया ने चाय मुझे बनाकर पिलाई, कि उसको पता है कि शाम को मैं चाय पीती हूँ। तो गुड़िया ने कहा कि अम्मी मेरा सामान जो है वो चेक कर लो, कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। और उसने 2 बैग बनाए हुए थे, तो फिर मैंने जो है ना 2 बैग का सामान एक बैग के अंदर रख दिया, और उस तरह से रोल बना बना के सामने स्कार्फ लगा दिए, सॉक्स रख दिए, और एक रील रख दी थी उसके अंदर सुई लगा के, कि अगर कोई ज़रूरत हो तो पड़ी जाती है। यहाँ पे ये स्टीम आयरन है, ये भी मैंने कहा कि ये लेके जाना, अबाया वगैरह पे जो है ना इस्त्री करनी होती है। कुछ खाने की चीज़ें वगैरह रख दी है, और इसके नीचे भी मैंने एक बड़ा सा बैग रख दिया है, ताकि आते हुए जो है ना खजूरें और कोई भी सामान अगर हो तो उसके अंदर रख दे, तो फिर वो जो बैग जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैंने कि चलो मैं बच्चों को भी जो है ना लेती हुई आ जाऊँगी, और बच्चे जो है ना फिर जाते हुए देखेंगे तो फिर बच्चों को रोना आता है। मैं तो मेरे तो बच्ची है गुड़िया, तो मुझे इतना रोना आ रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो जा रही है अकेले, और मज़हब भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, मगर अल्लाह जो है सबकी हिफाजत करने वाला है। तो मुझे इतना रोना आता है। वो तो बच्चे छोटे हैं, तो वो भी जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इबाद रो रहा था, मगर बच्चे जो है ना उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे। तो गुड़िया ने भी कहा कि अम्मी चलो आज रहने दो। उसने आज स्कूल भी नहीं भेजा था, इसी वजह से कि बच्चे जो है ना मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजार लें। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये जो है ना काम निपटा रही हूँ मैं। इसकी पैकिंग का भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, दूसरा जो हैंड कैरी था ना उसका सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया, और उसके अंदर मैंने आराम और पानी की बोतल्स वगैरह जो है ना वो रख दी थी। तो भी ये खाली है। मैंने कहा इसमें कबूतर के दाने वगैरह जो है ना वो इसके अंदर रख देना। तो गुड़िया इतनी खुश हो रही थी कि अम्मी ने मेरे जो है ना इतना सारा सामान इसके अंदर रख दिया। और एक इसका ये मैंने बैग बनाया था, ताकि ये जो हाथ में लेगी ना तो इसके अंदर है हेयर ब्रश है, और टूथ ब्रश है, पेस्ट वगैरह ये चीज़ें रख ली हैं। तो जब भी आप जा रहे हो किसी ट्रैवल में, या उम्रे पे जा रहे हो या हज पे जा रहे हो, तो इस तरह से जो है ना एक हैंड बैग लेके जाएं, ताकि आपको आसानी हो। और एक मैंने छोटा इसको बैग दे दिया, ताकि इसके अंदर जो है पासपोर्ट, मोबाइल वगैरह जो है वो आगे लगा ले, और इस तरह से आसानी हो जाती है। तो सारा जो जो ये जो बैग हैं दोनों, ये तो चले जाएंगे। तो ये सामान इसका लगेज में चला जाएगा, बाकी हाथ में जो है ये छोटे 2 बैग होंगे। तो सामान जितना मुख्तसर आप अपने हाथ में रखेंगे, इतना आप इजी अपने आप को फील करेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसके काम हो गए, और गुड़िया ने फ़ौरन जो है ना चिकन की यखनी बनाने के लिए रख दी, कि अम्मी खाना खा के जाना। मैंने उसको बहुत मना किया था कि नहीं खाना नहीं खाना, कह रही अम्मी तो खाएंगे ना खाना। तो मैं चाह रही थी ये रिलैक्स रहे। और मेहमान माशाल्लाह से इतने आ रहे थे कि बस मेहमान कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे। इसके ससुराल वाले भी आ रहे थे, उनके खलिया सास, और काफ़ी लोग जो है ना मेहमान आ भी रहे थे, उसको भी देख रहे थे। और फिर गुड़िया जो इतनी माशाल्लाह काम भी कर रही थी और घर भी देख रही थी, मेहमानों को। गुड़िया की आई थी ना सामान पैक करने के लिए, वो उसने ना यखनी चढ़ा के लिए अपनी खाना खा के आना। मैं अपने काम करो, अभी वो जिसमें भी टाइम लगता है, फिर बर्तन वर्तन होंगे, अंदर गैस कम होंगे, सिलेंडर लगाया। कभी कभार ऐसा रहता है ना, मैं धनिया इसमें डाली, इसमें और हरी मिर्ची इसमें डाली थी चौपर में। पुदीना हाँ डलेगा, डाल दीजिए। चिकन पुलाव गुड़िया को मेरे हाथ ही अच्छा लगता है। चिकन पुलाव ऐसे अच्छा बनाती है वो भी बहुत। मैं कहते हैं ना माँ का जायका बेटियों के हाथ में ज़रूर आता है। हमारी अम्मी का जायका हमारे में आया, और हमारा जायका जो है हमारे बच्चों में आया। और ये पकाते ना बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे गुड़िया बनाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैंने बनाया। बस हाथ हाथ की बात, मसाले वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, मगर ये तो सबके हाथ के अलग अलग टेस्ट हो जाता है। ये यखनी बना के रख ली थी। अच्छा, जब भी आप यखनी बनाए ना पहले चिकन की, तो पहले तमाम मसाले डालकर 15 मिनट तक इसको पकाएं। इसके बाद चिकन डालकर एक उबाला है और ढक्कन ढक के रखें। उसी भाप में चिकन जल जाएगा, और फिर उसके बाद ये नहीं यखनी के साथ इसको ना आपका उबालने के लिए रख दें। और अभी मसाले में थोड़ी देर भूनूंगी ना मैं, तो वैसे चिकन जल्दी बन जाता है। तो ये जो मैं शाल पहनी है ना, मेरी सब्सक्राइबर ने दी थी शाल, कासमाबाद में रहती हैं, तो वो लेकर आई थी मेरे लिए। और इतनी गर्म है ये, है तो पतली मगर गर्म बहुत है। और मैंने जो सुना था जितनी पतली शाल होगी ना और ऊन की बुनी होगी, उतनी ज़्यादा गर्म है। यखनी ज़्यादा होगी तो पानी पचपच हो जाएंगे क्या? बचा ली ना मैंने। वो लाल मिर्च तो डाल दो निकाल जी। हाँ, डाली है वैसे मैंने, फिर भी ड्राई हो जाएंगी। चीनी कुरमा भी बना लिया मैंने, सूप बन गया। हाँ,
अच्छा, तो देख रही हूँ अम्मी का गला है ना ख़राब हो रहा है। हाँ, वो मौसम ऐसा हो रहा है ना थोड़ा। सही। अच्छा जी, ये यखनी बच गई है, और अगर आपकी यखनी बच जाए ना चावलों के हिसाब से, तो आप इसको ना सेव कर सकते हैं। गुड़िया इसमें लगाइए बेटा, ये कुप्पी लगा, ऐसी कोई भी चीज़ लेके हाँ या तो दोबारा आप कोई बिरयानी बना रहे हैं या फिर सूप बना रहे हैं, यखनी बना रहे हैं, तो उसमें आप शामिल कर देंगे। या फिर अगर आलू की तायरी भी बना रहे हैं ना, इसमें आप यखनी डाल देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। सब चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर साबुत धनिया, सौंफ, गरम मसाला और लहसुन, प्याज सब कुछ डला हुआ है, तो ये फ्लेवर वाला यखनी है ये। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे अभी गुड़िया ने अभी ये बोतल ऐसे रखी हुई थी धो के, और ये कुप्पी जो है ऐसे जाती है। हाँ ये देखो फोल्ड, अच्छा मेरे पास भी है ये, तो ये ना बड़े काम की आती, कम जगह पे लेती है। कम जगह पे ये बड़े काम की चीज़ होती है, वरना फिर गिरता है। और इस दही में मैंने जो है ना ये डाला है, ये दस्त वालों का ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, और बस एक मैंने ना हरी मिर्च बारीक काट के डाल दिए। तो मुझे जो है ना नज़ला हो रहा था, यानी गला ऐसा ख़राब हो रहा था, तो गुड़िया ने फ़ौरन जो है ना कॉर्न सूप बनाया कि गला साफ़ हो जाएगा। गुड़िया का भी नज़ला हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी एहतियात करो, अच्छी चीज़ है क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तहसीन भी आ गए थे फैक्ट्री से, और अभी मोहसिन का भी फ़ोन आया था कि मैं आप भी आऊँगा। आज मुत्तर की मम्मा की छुट्टी होगी हॉस्पिटल से, तो वो उनको छोड़ के ना फिर आएगा। तो यहाँ पे बन चुका है मज़ेदार सा पुलाव, उसके ऊपर डालेंगे बघार। तो बघार ये वाला घर का अच्छा होता है, बाजार वाला बघार अच्छा नहीं होता, तो फोड़ों की तरह घर पे बनाए, टुकड़ों की तरह घर पे बनाए, फोड़ों की तरह बाजार से मत मंगवाए। तो यहाँ पे ये किसके लिए निकाला जा रहा है एक प्लेट में? कड़क बोटी नहीं खाते, वो लेग पीस खाते हैं। कड़क बोटी निकाल दो, लेग पीस डाल दो। लेग पीस तो खाते हैं, और वो निकाल दो, वो नहीं खाते। खाना भी लगा ले थोड़ी देर में। स्पून दे दो, इतनी सारी नहीं खाऊंगा मैं। क्या इतनी सारी बिरयानी? इसको देखो ये बात को। इसको बेहोश करके जाना, बेहोश करके जाना डोलेगा। मैं इसको इसीलिए समझा रही थी, थोड़ा सा मेंटली थोड़ा मुझे क्या पता है एंड टाइम पे ऐसे दिमाग खराब कर रहा है। मोहसिन मामू गेम खिलाएंगे रात को अपने साथ। हाँ PS4 है वहाँ पे तो ज्यादा मजे आते हैं तुम्हें। Very hard. No, I realize मुझे पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि मैं तो छोटी थी या हाँ छोटी सी थी, कितनी बड़ी थी? तुमसे भी छोटी थी भाई। आसान से भी छोटी थी। हाँ। बकरी का बच्चा ला के अरे वाह, अरे वाह, बकरी का बच्चा है। बकरी का बच्चा ले जाएंगे। हाँ खरगोश के बच्चे भी ला के देंगे। जब भी तो वहाँ पर ना कच्ची जगह छुड़वा रहे हैं, हम के हसन हुसैन ना बड़े खुश होते हैं उससे, बकरी के बच्चों से। वहाँ पर छोड़ देंगे ना तो खेलेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह सेट। और मज़र है ना ये लिया है मिक्स दाना कबूतरों के लिए, भाई हमारा नाम लेके भी डाल देना। और ये बाजरा, अब ये रख दो सूटकेस के अंदर, ताला लगा दो। बुरे भी जैसी हो रही ना, ऐसी मेरा हाल हुआ था। मैं ये भी कर रही थी, वो भी कर रही थी, मेहमान आ रहे थे। नहीं तो ऐसा तो जाने तो होता ना, दिमाग उलझा हुआ। हाँ उलझा, 3 दफ़ा दूध निकल गया आज, पूरा 1 किलो दूध निकल गया। और ये गुड़िया के खलिया सास के बहू और बेटे आए थे, तो उनसे भी हम लोग बातें करने लगे। तो जी आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों को कल लेने आएंगे, सही ना? अल्लाह हाफिज़।